प्रिय छात्रों, कैसे हैं आप? आशा है आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सरकार द्वारा निर्धारित गाइडलाइन का विधिवत पालन कर रहे होंगे, मास्क और सैनिटाइज़र का भी उपयोग कर रहे होंगे, संतुलित और गर्म भोजन कर रहे होंगे। ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। जहाँ भी जाएं, भीड़ भाड़ वाली जगह से बचें और 2 मीटर की दूरी बना के रखें। डबल मास्क लगाएं, डबल कपड़े का। तो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 12 के लिए विज्ञान वर्ग के जो विद्यार्थी हैं उसके लिए चर्चा करेंगे। अनिल कुमार पुरवार, मैं आपको हिंदी के विषय में बताऊंगा। तो उसमें प्रश्नोत्तर जो आते हैं तो विभिन्न प्रकार से परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो उसको दृष्टिगत रखते हुए हमें उन प्रश्नों को समझ लेना है कैसे कैसे हमको से घुमा करके प्रश्न पूछे जा सकते हैं और उसका उत्तर क्या होगा। जैसे पूछ लिया जाए अयोध्या सिंह उपाध्याय के विषय में ही कि इनका जीवन परिचय दीजिए और उसके साथ साथ इनकी कृतियों का भी उल्लेख कीजिए, तो उसमें लिखना पड़ेगा आपको। या फिर प्रश्न को आपसे इस तरीके से पूछ लिया जाए, उपाध्याय जी का जीवन परिचय तथा साहित्यिक क्षेत्र में योगदान क्या रहा। या पूछ लिया जाए, हरिओ जी का जीवन परिचय निम्नलिखित बिंदुओं पर दीजिए। पहला का बिंदु है इनका जन्म तथा स्वर्गवास का समय, इनके माता पिता और इनकी शिक्षा के विषय में पूछा जा सकता है। खा में आपसे पूछा जा सकता है कि साहित्य के क्षेत्र में इनका योगदान क्या रहा। यह प्रश्न को दूसरे और तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, अयोध्या सिंह उपाध्याय का जीवन परिचय संक्षेप में दीजिए। तो संक्षेप में अपनी जो खास बातें हैं वो उसमें नोट कर दी जाती हैं, बता दी जाती हैं, लिख दी जाती हैं, जिससे कि परीक्षक उसको देख करके, समझ करके जो आपके लिखित सामग्री है उससे संतुष्ट हो जाता है। तो जीवन परिचय के विषय में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करें तो अयोध्या सिंह उपाध्याय का जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ ज़िले के निजामाबाद में सन 1865 में हुआ था। इसके बाद आपके पिता श्री भोलानाथ मिश्र, भोलानाथ सिंह इनका नाम था, ये भी उपाध्याय थे। सिंह हम बोल गए हैं तो मगर लिखते थे वो भोलानाथ, भोला सिंह, ठीक है, उपाध्याय थे। वर्कानुकुलर मिडिल परीक्षा उत्तीर्ण करके उपाध्याय जी ने बनारस के क्वींस कॉलेज में अध्ययन हेतु अपना प्रवेश लिया, एडमिशन लिया, किंतु स्वास्थ्य ठीक न रहने के कारण अध्ययन बीच में ही रोक दिया गया। आपने स्वाध्याय सेवा था स्वयं के अध्ययन से ही प्रवेश लिया, किंतु स्वास्थ्य ठीक न रहने के कारण फिर इसके बाद घर में ही हिंदी, संस्कृत, फारसी का अच्छा ज्ञान इन्होंने अर्जित किया और निजामाबाद के मिडिल स्कूल में अध्यापन कार्य करने लगे। इसके बाद आपने कानूनगो के पद पर तहसील में नौकरी प्राप्त की और फिर इसके बाद कुछ समय पश्चात काशी विश्वविद्यालय में अवैतनिक शिक्षक, क्योंकि शिक्षा से इनका विशेष लगाव था, अपने ज्ञान को बच्चों में बांटना, उनको ज्ञान अर्जन से निष्णात बनाना, ये उनके अंदर एक विशेषता थी। तो वो नौकरी में भी इनको अच्छा नहीं लगा और ये वहाँ पर बगैर वेतन के अपना अध्यापन कार्य करने लगे और अपने ज्ञान को बच्चों में वितरित करने लगे। उनके अंदर गुरुता थी। फिर इसके बाद इन्होंने कार्य किया और उपाध्याय जी सन 1945 में अपने शरीर या देह को त्याग करके स्वर्गवासी हो जाते हैं या परलोक सिधा जाते हैं। अब देखें इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में क्या कार्य किया है। तो उपाध्याय जी ने काव्य रचना का जो कार्य किया है, सबसे पहले इन्होंने ब्रज भाषा को अपनाया, वहीं से इन्होंने शुरुआत की। उसमें उन्होंने रस कलश, आपकी ब्रज की रचनाओं का संग्रह उसमें मिलता है रस कलश में। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी उस समय जो साहित्य के क्षेत्र में एक उगते हुए मतलब जो ना सितारा थे और उनका अपना वर्चस्व था और उनके ही नाम से पूरा एक युग चला है, द्विवेदी युग। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी से ये बहुत ज़्यादा प्रभावित और प्रेरित होकर उपाध्याय जी ने खड़ी बोली को
काव्य की भाषा बनाया। आपने हिंदी काव्य रचना में संस्कृत छंदों का सफल प्रयोग किया है। उसके द्वारा रचित प्रिय प्रवास आपका हिंदी में विरचित आपके द्वारा रचित एक प्रथम महाकाव्य है। महाकाव्य को विषय में भी थोड़ा सा समझ लें, जिसमें कई जीवनों को रचा जाता है, उनकी शुरुआत से लेकर जीवन से सारी क्रियाकलापों का वर्णन किया जाता है, वह महाकाव्य होता है। अब खंड काव्य क्या होता है ये भी समझ लो। खंड काव्य होता है जिसमें किसी एक चरित्र के जीवन को उभारा जाता है, उसका चरित्र चित्रण किया जाता है। जैसे आपका श्रवण कुमार है, कर्ण है, ये आप पढ़े आए हो तो उसको पढ़ लिया होगा आपने, तो ये खंड काव्य है। महाकाव्य में आपके रामायण का नाम जो वाल्मीकि द्वारा रचित है, रामचरितमानस जो गोस्वामी तुलसी द्वारा रचित है, और महाभारत जो कि वेद व्यास जी द्वारा रचित है, ये महाकाव्य कहलाए गए। और इसी प्रकार का महाकाव्य इन्होंने अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने भी रचा। आपने पौराणिक कथानकों, पौराणिक माने पुराणों से ली हुई बातों को और कथानकों को, चरित्रों को आधुनिक परिप्रेक्ष्य में, आज के वातावरण में के अनुकूल बनाकर प्रस्तुत किया है। उनके कृष्ण और राधा तथा राम और सीता अवतार नहीं माने, बाकी और सब लोग अवतार मानते रहे हैं, इन्होंने अवतार ना मान करके जननायक के रूप में इनको माना है और उसी रूप में इनको समाज के सामने प्रस्तुत किया है। आपकी साहित्यिक सेवाओं के लिए आपको कवि सम्राट की भी उपाधि से और साहित्य वाचस्पति की उपाधि से विभूषित और सम्मानित किया गया। आपने अनेक बार हिंदी साहित्य सम्मेलन का सभापतित्व ग्रहण किया, अर्थात सभापति बनाए गए और उन्होंने उस पद को संभाला। इसके बाद इनकी जो खास रचनाएं हैं, लगभग 51 रचनाएं सामने आई हैं, साहित्यकार मानते हैं। ये रचनाएं विभिन्न विधाओं में हैं। अब गद्य की जैसे विधा होती हैं, कहानी है, नाटक है, उपन्यास है, इसी प्रकार काव्य की भी विधाएं होती हैं। तो इन्होंने काव्य विधाओं में रचनाओं को अपने ढंग से प्रस्तुत किया है। जैसे महाकाव्य के रूप में देखा जाए तो जो प्रिय प्रवास लिखा है इन्होंने, और दूसरा लिखा है वैदेही का वनवास। ठीक है, वैदेही वनवास। अब दूसरा मुक्तक काव्य के रूप में देखा जाए तो छोटे छोटे से मुक्तक प्रस्तुत किए हैं, तो वो रस कलश में देखने को मिलते हैं। और इसके बाद चोखे चौबदे और अगला है चुभते चौबते, ये इन्होंने लिखा है। अब इन्होंने आलोचना जिन ग्रंथों की है, तो इनकी आलोचना हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास, एक बहुत अच्छा इन्होंने ग्रंथ लिखा है। बोलचाल तथा भूमिकाएं, इसके भी विषय में इन्होंने लिखा है। उपन्यास इन्होंने लिखे हैं 2, ठेठ हिंदी का ठाठ और अधि खिला फूल, ये 2 इनके मुख्य उपन्यास हैं। अब नाटक के विषय में देखा जाए तो प्रद्युम्न विजय और इसके बाद रुक्मणी परिणय, और अनुवाद इन्होंने जो किए हैं, अब आपने अंग्रेजी, बांग्ला और फारसी से सफल अनुवाद करके भी हिंदी की समृद्धि में अपना योगदान दिया है। तो ऐसे थे अयोध्या सिंह उपाध्याय जी, जिनके विषय में हम लोगों ने सूक्ष्म अध्ययन किया। आशा है आपको पसंद आया होगा और इससे संबंधित प्रश्नोत्तरी अपना तैयार कर लोगे और याद कर लोगे, और जो भी बिंदु आपको अच्छे लगें अपनी कॉपी में लिख लोगे, जिससे कि आपको समय समय पर उसको फेरने में सुविधा हो जाए। तो प्यारे बच्चों, आज इतना ही। धन्यवाद।